हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। बच्चों, आज से हमारे यूट्यूब चैनल द इकोनॉमेनिया के ऊपर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिस सीरीज का नाम है कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, आज हमारी कंज्यूमर थ्योरी की क्लास नंबर 1 है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर थ्योरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास कंज्यूमर थ्योरी के अंदर आते हैं और कौन से टॉपिक्स किस कोर्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कंज्यूमर थ्योरी है वो कितनी वेटेज हमारी जो है वो गेन कराती है हमको। ठीक है, हमारे कितना स्कोर हमें गेन कराती है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम कंज्यूमर थ्योरी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस के लिए बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हो जाती है वो इकोनॉमिक्स और स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। किन स्टूडेंट्स के लिए? इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर नंबर 3 में। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर तुमने सेमेस्टर नंबर 3 में यहाँ पर पढ़ ली ना तो आगे बहुत इजी रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा बेस ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर तुम्हारे कवर हो जाएंगे। अगर तुमने सेमेस्टर 3 के अंदर अच्छे से पढ़ ली तो मास्टर्स में चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, नेट का एग्जाम दोगे, गेट का एग्जाम दोगे, या फिर तुम हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम दो, वहाँ पे तुम्हारे बहुत काम आने वाली है बच्चों। अब देखो, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें पूरी की पूरी सीरीज फॉलो नहीं करनी है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए ना एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर नंबर 3, राइट, या फिर सिर्फ सेमेस्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के नाम से है, राइट। उस सीरीज को तुम फॉलो कर सकते हो, उसमें तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तुम्हारे कोर्स के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड वीडियोस हैं वो सारी मिल जाएंगी, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट JRF स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि नेट JRF देना चाहता है या फिर प्रिपरेशन कर रहा है या सोच भी रहा है, तो बच्चों पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अलावा तुम्हें कंज्यूमर थ्योरी के लिए। ठीक है, पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी पढ़ने के लिए मिल रही है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, इस सीरीज के अंदर, राइट। और नेक्स्ट आता है हमारे पास गेट स्टूडेंट्स, गेट इन इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास MA इन इकोनॉमिक्स, MA इन इकोनॉमिक्स। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पर देखो कंज्यूमर थ्योरी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो एडवांस वाले जो टॉपिक्स होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स तुम पढ़ चुके हो, अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने या बीकॉम ऑनर्स करने के बाद ही तुम मास्टर्स में जाओगे, तो बेसिक तो तुमने यहाँ पढ़ लिए, राइट। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स भी लिख लो, बीकॉम ऑनर्स, तो बेसिक तो तुमने यहाँ कवर कर लिए। अब तुम्हें एडवांस पढ़ना है, तो एडवांस के जो टॉपिक्स होंगे ना, क्योंकि इस पूरी सीरीज के टॉपिक्स यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम सिर्फ, और अब आधे टॉपिक्स बच जाएंगे, वो आधे टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मास्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि एडवांस लेवल के होंगे, राइट। अब यहाँ पढ़ लिए, लेकिन अब इसको करने से पहले बच्चों, इसे करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी दोगे तुम, राइट। क्या दोगे? एंट्रेंस एग्जाम दोगे। अब एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, जो रेगुलर मास्टर्स करना चाहते हैं, चाहे तुम DSC से करो, ISI से करो, JNU से करो, किसी भी फेमस यूनिवर्सिटी से तुम करना चाहते हो इंडिया के अंदर बच्चों, तो तुम्हें एंट्रेंस तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब एंट्रेंस देने के लिए तुम पूरी सीरीज फॉलो कर सकते हो, पूरी सीरीज बच्चों। अगर तुमने वहां पे पूरी सीरीज फॉलो कर ली ना एक बारी, तो यहाँ पर बच्चों तुम्हें बहुत कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे इसमें कंज्यूमर थ्योरी के। ठीक है, तो यहाँ पर तुम बहुत इजीली सर्वाइव कर जाओगे। अब नेक्स्ट आता है बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। क्या आती है हमारे पास? इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम, दैट इज IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। बच्चों, अगर जो बच्चे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज एक भी क्लास स्किप मत करना। पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी की सीरीज को एज इट इज तुम्हें सारी क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़नी होंगी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो सीरीज बन रही है ना कंज्यूमर थ्योरी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर इकोनॉमिक्स का जो ऑप्शनल पेपर होता है वो, दैट इज पेपर नंबर 1। कौन सा आता है? पेपर नंबर 1।
IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अंदर भी पेपर नंबर 1, राइट। वहां पर ये हमारी जो कंज्यूमर थ्योरी है पूरी एज इट इज पढ़नी है तुम्हें, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना बच्चों, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना, ठीक है। हाँ, इसमें नेट जीआरएफ में तुम 2-4 टॉपिक स्किप कर सकते हो, जो आप तुम पास्ट ईयर्स देखोगे तो तुम्हें लगे जो रिलेवेंट नहीं है वो स्किप कर देना। वैसे मेरे हिसाब से तो सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। और गेट में भी तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट है। मास्टर्स करने के लिए जब तुम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे बच्चों, तो वहां 2-4 टॉपिक तुम स्किप कर सकते हो, मैं बता दूंगी, ठीक है। हर क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर लिया करूंगी कि किन किन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, राइट। अब देख लो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए तो सारी की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली हैं, बहुत कम क्लासेस होंगी जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जहां पर हम बेसिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट जीआरएफ, गेट इन इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स, IES दैट इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, और हमारे पास लास्ट आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर नंबर 1, राइट बच्चों। और अब एक स्पेशल टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं बच्चों, जो स्टूडेंट्स इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं, जो बच्चे इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सीरीज है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कोई भी टॉपिक तुम्हें स्किप नहीं करना, एक भी टॉपिक, राइट। 1 सिंगल क्लास भी तुम्हें स्किप नहीं करनी है, पूरी की पूरी जो सीरीज है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, ठीक है। कंज्यूमर थ्योरी अगर तुमने यहाँ से पढ़ ली, हमारे द इकोनोमेनिया के यूट्यूब चैनल से तुम कंज्यूमर थ्योरी कवर करते हो बच्चों, तो तुम्हारे सारे के सारे कंज्यूमर थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, राइट। तो ये तो हुई इसके इंपॉर्टेंस की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम कि कंज्यूमर थ्योरी के अंदर हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें इसके अंदर डिस्कस करने हैं बच्चों। तो उसके अंदर सारे टॉपिक्स आएंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हों, या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज प्रेफरेंस, ठीक है बच्चों। प्रेफरेंस, अब हमने प्रेफरेंस कर ली अपनी मार्केट के अंदर। प्रेफरेंस करने के बाद आता है हमारे पास बजट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास बजट कितना है, राइट। बजट के बाद आएगी हमारे पास यूटिलिटी। क्या आएगी बच्चों? यूटिलिटी, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर यूटिलिटी की जो होती है हमारे पास 2 अप्रोचेज होती हैं, एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। कौन सी होती है? एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल, ठीक है। नेक्स्ट यूटिलिटी के बाद आता है बच्चों हमारे पास डिमांड, ठीक है। अब डिमांड के बाद आता है हमारे पास चॉइस। क्या आता है बच्चों? चॉइस, ठीक है। अब देखो हमने प्रेफरेंस की, अपना बजट देखा, बजट के बाद हमें यूटिलिटी को एनालाइज किया हमने अपनी, फिर हमने डिमांड की और फिर हमने उसे चूज कर लिया, ठीक है। अब चूज करने के बाद कंज्यूमर के पास आती हैं 2 प्रॉब्लम्स, और वो 2 प्रॉब्लम्स बच्चों कौन कौन सी होती हैं कंज्यूमर की? एक पहली प्रॉब्लम होती है या तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी या फिर एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कौन सी 2 प्रॉब्लम्स आएंगी? या तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेगा या फिर अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना चाहेगा। दोनों क्या है कंज्यूमर के सामने? तो प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स दैट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, ठीक है। चलो बच्चों दोनों पढ़ लिए। अब देखो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से आता है हमारे पास ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन। क्या आता है? ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन। क्या आता है? ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन। यहाँ पे यूटिलिटी में हम एक ऑर्डिनल पढ़ेंगे ना, ये ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन निकल कर आएगा हमारे पास। और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन की हेल्प से आता है हमारे पास कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। क्या आता है? कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन,
बच्चों इन डिमांड फंक्शंस को ना हम यहाँ पे डिराइव करेंगे पूरा अच्छे तरीके से लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की हेल्प से, राइट। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के अंदर कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन, दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। ये पोस्ट ग्रेजुएशन का है बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। एक क्वेश्चन पक्का आना है, चाहे गारंटी के साथ लिखवा के ले लो बच्चों, ये क्वेश्चन पक्का आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर जो ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन है बच्चों, इसे हम मार्शेलियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। और ये जो हमारे पास कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन आता है, इसे कहते हैं हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन। क्या कहते हैं? हिक्सियन डिमांड। दोनों में डिफरेंस है ना, ये मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, ये है हिक्सियन डिमांड फंक्शन, राइट। आया समझ में? मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, हिक्सियन डिमांड फंक्शन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चों? देखो इसके बाद हम ना यहाँ पे हम प्रेफरेंसेस पढ़ेंगे। जो बेसिक प्रेफरेंसेस हैं वो तो हमें ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ही आ जाएंगी जब, लेकिन यहाँ से जो ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ना बच्चों हमारे, ये मास्टर्स के टॉपिक हैं, ठीक है, एमए लेवल के। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रेफरेंस और ऐड हो जाती हैं। दो प्रेफरेंस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कॉनकेव प्रेफरेंस और एक होती है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस, ठीक है। मैं दोनों लिख लेती हूँ, कॉनकेव प्रेफरेंस और एक होती है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस, ठीक है। ये दोनों प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, राइट। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास बच्चों IUF, दैट इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या है हमारे पास? IUF, दैट इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ हम यूटिलिटी फंक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बाद आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर इनके जो एजम्पशंस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। IUF इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एक्सपेंडिचर मिनिमम फंक्शन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों CV, दैट इज कंपनसेटेड वेरिएशन। क्या है ये CV? कंपनसेटेड वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद आता है EV, दैट इज इक्विवेलेंट वेरिएशन। क्या है ये? इक्विवेलेंट वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ तक बच्चों इसमें देखो, यहाँ से लेकर यूटिलिटी यहाँ तक चॉइस तक जो थे वो तो है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो कि हमें कहाँ पढ़ने हैं? इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर पढ़ने हैं, राइट। जो ग्रेजुएशन के लेवल तक में पढ़ने हैं, प्रेफरेंस, बजट, यूटिलिटी, डिमांड और चॉइस, सिर्फ इतना पढ़ना है, राइट। उसके बाद जब हम मास्टर्स के अंदर जाएंगे तो मास्टर्स में हमारे पास आती है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स पर फोकस करना होता है, जहां पर दो प्रॉब्लम्स होती हैं, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या फिर एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, ठीक है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से आता है ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन, जिसे हम मार्शेलियन डिमांड फंक्शन कहते हैं, और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन से आता है कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन, जिसे हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रेफरेंसेस हैं, कॉनकेव प्रेफरेंस, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस, दैट इज IUF इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, जो कि हम यहाँ से डिराइव करेंगे। जो हम ये वाला फंक्शन बनाए थे ना, यहाँ पे जो हम डिमांड फंक्शन बनाएंगे, उन डिमांड फंक्शंस को यूटिलिटी में पुट करके हमारे पास क्या आ जाएंगे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस आ जाएंगे, राइट। उसके बाद यूटिलिटी फंक्शन से हम जाएंगे एक्सपेंडिचर फंक्शन के ऊपर, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन फंक्शन यहाँ पे कर रहे थे, तो यहाँ से हम IUF पे जा सकते हैं और मिनिमाइजेशन एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से हम एक्सपेंडिचर मिनिमम फंक्शन के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों वेज को फॉलो कर सकते हैं हम, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ प्रॉब्लम जो कि हमारी कंज्यूमर थ्योरी के अंदर पढ़ी जाती हैं, जैसे कि पहला है बाइंग एंड सेलिंग। क्या है? बाइंग एंड सेलिंग बच्चों, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग के बाद है चॉइस अंडर द रिस्क, चॉइस अंडर द रिस्क, ठीक है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, वो यहाँ पे इसके बाद आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, वो था हमारे पास इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दैट इज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ग्रेजुएशन में भी आता है ये, ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। हाँ, मास्टर्स में जाके इसका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग इसकी ग्रेजुएशन से ही हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये यहाँ आना चाहिए था इसके बाद, लेकिन अब स्किप हो गया तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ लिख लिया, लेकिन हम जब सीरीज बनाएंगे तो इसको पहले ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास इंटरटेम्पोरल चॉइस। हाँ बच्चों, यहाँ पर देखो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ना, इसकी भी दो अप्रोचेज होती हैं, राइट। एक होता है स्लस्की और एक होती है हिक्सियन। स्लस्की की हेल्प से हम इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकाल सकते हैं, और एक हम हिक्सियन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास इंटरटेम्पोरल चॉइस। क्या आता है? इंटरटेम्पोरल चॉइस, ठीक है बच्चों। और सबसे लास्ट में बच्चों आता है हमारे पास रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। क्या आती है? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। अब बच्चों ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है ना, वो अलग कोई थ्योरी नहीं है, ये यूटिलिटी की तीसरी मतलब इसकी एक जो सब पार्ट्स होती है ना, इसमें इन दोनों में से किसी एक का सब पार्ट है, ठीक है। तो रिलीव प्रेफरेंस, लेकिन हम बाद में एज अ टॉपिक पढ़ लेंगे, यहाँ पर यूटिलिटी के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से का इसका जो सब डिवीजन है वो किस तरीके से हुआ है। उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो है ये वाले टॉपिक, यहाँ से प्रेफरेंस, बजट, यूटिलिटी, डिमांड और चॉइस, ये तो है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। ये ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, कॉन्केव प्रेफरेंस, लेक्सिकोग्राफिक, आईयूएफ, एक्सपेंडिचर फंक्शन, सीवीएन, ईवी को स्किप करने के बाद ये जो फंक्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक्स बच्चों, ये है मास्टर्स लेवल के लिए, ये एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है बच्चों, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले टॉपिक्स बच्चों, ये एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन के अंदर हैं, उन्हें ये टॉपिक्स पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन, कॉम्पेंसेटरी डिमांड फंक्शंस होंगे, वो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए यूज होंगे, लेकिन हम वहाँ पर उनको अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे, किस तरीके से पढ़ने में आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन उनकी डेरिवेशन आपके काम की नहीं है। क्या डेरिवेशन आपके काम की नहीं है? उसके बाद आता है हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग, चॉइस, अंडर द रिस्क, जिसे हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के नाम से भी पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इंटरटेम्पोरल और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये दोबारा से किसके पार्ट हो जाते हैं बच्चों हमारे पास, यहाँ से लेकर दोबारा ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट के पार्ट है बच्चों, ठीक है। दोबारा ये जो टॉपिक्स हैं कहाँ के हैं? ये वाले जो टॉपिक्स हैं दोबारा कहाँ के टॉपिक्स हैं? ग्रेजुएशन के टॉपिक्स है बच्चों, ग्रेजुएशन के अंदर हमें पढ़ने हैं, राइट। अब मास्टर्स में जाके इन्हीं टॉपिक्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है बच्चों। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैं बता दूंगी कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो ग्रेजुएशन के लिए हैं और कौन कौन सी मास्टर्स के लिए हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुई हमारी टॉपिक्स की बात कि हम अपनी क्लासेस के अंदर टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारे द इकोनोमेनिया के यूट्यूब चैनल के अंदर क्लासेस जो होंगी वो किस तरीके से रहेंगी बच्चों। यहाँ पर जब हमने इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था कि जो हम ग्रेजुएशन की क्लासेस लेंगे उसमें हमारे पास 30 to 35 क्लासेस रहेंगी, और पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी की हमारे पास 45 to 50 क्लासेस रहेंगी, ठीक है। पूरी कंज्यूमर थ्योरी की हमारे पास 45 to 50 क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल सिर्फ 30-35 क्लासेस ही होंगी, बाकी जो 15-20 क्लासेस बचेंगी बच्चों वो न्यूमेरिकल बेस्ड बचेंगी। क्या करेंगे हम उसके अंदर? न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर बच्चों थ्योरी बहुत 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 कम आती है, मतलब ना के बराबर आती है थ्योरी, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, बहुत कम एग्जाम्स ही होते हैं जिसके अंदर थ्योरी आती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम ले लो, उसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, वो भी पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है बच्चों, वहाँ पे भी न्यूमेरिकल ही आता है कंज्यूमर थ्योरी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारी जो न्यूमेरिकल क्लासेस है वो किस तरीके से रहने वाली है बच्चों। देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम जो टॉपिक कवर करते जाएंगे, सपोज करो कि हमने बजट कवर किया, बजट कवर करने के बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर बजट से रिलेटेड जितनी भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट
टॉपिक डिस्कस करेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो उससे बच्चों होगा क्या कि हमारा साथ साथ बेस भी बनता रहेगा, हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होती रहेगी। हम अपनी क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम को साथ साथ फोकस कर रहे हैं, बेसिक्स क्लियर करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम को भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिमांड करेंगे, डिमांड के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं। अब देखो जैसे जैसे हम स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे ना बच्चों, तो ये पीछे के सारे स्टेप्स है ना, ये एक दूसरे के साथ आगे लिंक होते चले जाएंगे, ठीक है। आगे क्या करते जाएंगे, लिंक होते चले जाएंगे। तो यहाँ से तुम्हारा ना एक बेस, एक मतलब एक सीक्वेंस बन जाएगी, स्टेप के बाद स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप्स तुम आगे चलते चले जाओगे, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला स्किप करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बच्चों, जो हम यहाँ पर ऑर्डिनल डिमांड फंक्शन, कंपनी डिमांड फंक्शन निकालेंगे वो हमारे पास इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए काम आते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्हें तो ये सिखाया नहीं जाता कि ये कैसे निकालने, क्योंकि उनके कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बच्चों एक ट्रिक बताऊंगी। क्या बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से तुम यहाँ पर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सॉल्व कर सकते हो बिना डिमांड फंक्शंस निकाले, राइट। और यही ट्रिक काम करती है बच्चों, क्योंकि ये हमारा मास्टर्स का पार्ट है, ये हमें ग्रेजुएशन के अंदर नहीं पढ़ना, डेरिवेशन हमें नहीं पढ़नी, लेकिन फिर भी हमें डिमांड फंक्शन तो पता होने चाहिए। तो हमें जहाँ अगर हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट निकालना है तो हमें डिमांड फंक्शन तो पता ही नहीं होंगे। तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी बच्चों, ठीक है। और वो ट्रिक तुम कहाँ पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। तो पूरा का पूरा जितने भी ऑप्शनल टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तुम्हारे, जैसे गेट का एग्जाम हो गया, नेट का एग्जाम हो गया, वहाँ भी यूज कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात और है बच्चों, जो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पे इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए ना बच्चों देखो, ये जो है ना तुम्हारा, ये चॉइस अंडर द रिस्क, इसे अनसर्टेनिटी के नाम से पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने, इग्नू वालों ने क्या कर रखा है, इस वाली यूनिट के लिए ना अलग से एक पूरी इस वाले टॉपिक के लिए अलग से यूनिट बना रखी है, उसे कंज्यूमर थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पर स्किप कर देना इसको, राइट, और वहाँ दूसरी वाली यूनिट के अंदर पढ़ लेना। तो वीडियोस यही फॉलो करनी है बट तुम्हें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें बच्चों। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। सब्सक्राइब करना बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। और इतनी मेहनत कर रही हो तुम्हारे लिए, पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिलेगी बच्चों। और मिलेगी कब, जब सब्सक्राइब करोगे तभी तो मिलेगी। और ये पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी जो है बच्चों, वो सारे के सारे इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। सारी की सारी कंज्यूमर थ्योरी की जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे बच्चों तुम्हें देखने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।